नमस्कार साथियों, प्रधानमंत्री आवास योजना 2025 को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। यानी कि आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है। जी हां साथियों, यहां पर आप सभी के लिए नए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिससे कि जो लोग पीएम आवास योजना का लाभ नहीं ले पाए थे तो उन सबको यहां पर इस योजना का लाभ दिया जाएगा। यानी कि देखिए, यहां पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यहां पर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन घर बैठे कर सकते हैं और जो लोग इस योजना में आवेदन नहीं किए तो वो लोग यहां पर जल्द से जल्द आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया यहां पर 31 दिसंबर 2025 रखी गई है। यानी कि आप सभी लोग यहां पर इस योजना में आवेदन करके पहली किस्त का लाभ ले सकते हैं। यानी कि जिन लोगों का आवेदन किया जाएगा, यानी कि आप सभी को घर निर्माण के लिए यहां पर पहली किस्त दी जाएगी। तो जितने भी लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन किए थे या फिर जो लोग नया आवेदन करने वाले, तो उन सभी को यहाँ पर पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। और आप सभी इस योजना में आवेदन कैसे कर सकते हैं, तो इसकी जानकारी भी हम आगे चलकर विस्तार से बताने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप सभी सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से ले सके। तो देखिए, जिन लोगों को पहली किस्त मिल चुकी है तो उनको यहाँ पर दूसरी किस्त कब दी जाएगी और आप लोग इसमें आवेदन कैसे कर सकते हैं, आवेदन की प्रक्रिया क्या क्या रहने वाली है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी जिससे कि आप इस योजना में आवेदन कर सके, तो इन सभी बातों को इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। बने रहिए वीडियो में एंड तक, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। जानेंगे इस वीडियो में पूरी की पूरी A to Z जानकारी कि किन किन लोगों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा और किन किन लोगों को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें रोज वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए डिजिटल रामअवतार सर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि पीएम आवास योजना की तरफ से कोई भी नया अपडेट आएगा या फिर अन्य सरकारी योजनाओं की अपडेट आएगी तो सबसे पहले आपको इस चैनल के जरिए अपडेट कर दिया जाएगा, ताकि आप सभी सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से ले सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इन सभी बातों को। तो सबसे पहले तो आप लोग अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए पीएम आवास योजना ग्रामीण, यानी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। और घर बनाने के लिए आप सभी को मिलेंगे यहाँ पर 1,30,000 रुपए। सभी राज्यों के लिए फ्री में घर बैठे आप फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर कोई फॉर्म फीस नहीं लगेगी। यानी कि जो भी इस योजना में आवेदन नहीं किया है तो वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। यानी कि जिन लोगों ने पीएम आवास योजना में आवेदन नहीं किया है तो वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आवेदन की प्रक्रिया चालू कर दी गई है। आवेदन की प्रक्रिया आप 31 दिसंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया है। आप घर बैठे यहाँ पर सभी राज्यों के लिए फॉर्म भर सकते हैं। आप नीचे देख भी सकते हैं, यानी कि देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस योजना का उद्देश्य देश के उन गरीबों को पक्का मकान उपलब्ध कराना है जिनके पास खुद का घर नहीं है या जो जर्जर और कच्चे मकानों में रहते हैं। केंद्र सरकार की यह योजना देश के हर क्षेत्र में लागू की गई है, ताकि हर जरूरतमंद को एक सुरक्षित और पक्का आवास मिल सके। यानी कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जो ऑनलाइन की प्रक्रिया है वो यहाँ पर चालू कर दी गई है। इस योजना का उद्देश्य है कि गरीब लोगों को पक्का मकान उपलब्ध कराना, जिनके पास खुद का मकान नहीं है, जो झोपड़पट्टियों में रह रहे हैं, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, तो उनको यहाँ पर पक्का मकान उपलब्ध कराना है। केंद्र सरकार की यह योजना देश के हर क्षेत्र में लागू की गई है, ताकि हर जरूरतमंद को एक सुरक्षित और पक्का आवास मिल सके। यानी कि आप सभी को पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। यहाँ पर आवेदन की प्रक्रिया चालू कर दी गई है। गरीब परिवारों को मिलेगा पक्का घर का लाभ। यानी कि देखिए, यहाँ पर जो भी गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं तो उन सभी को यहाँ पर पक्का मकान दिया जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इस योजना के तहत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के पात्र परिवारों को घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता राशि दी जाती है। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लाभार्थियों को 1,20,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है, जबकि पहाड़ी व दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले को 1,30,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है। वहीं क्षेत्रों में आवास निर्माण के लिए यहाँ पर 2,50,000 रुपए तक की आर्थिक मदद उपलब्ध कराई जाती है। यानी कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं उनके लिए यहाँ पर अलग अलग प्रोसेस रखा गया है। यानी कि देखिए, इस योजना के तहत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के पात्र परिवारों को यहाँ पर घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता राशि दी जाती है। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लाभार्थियों को यहाँ पर 1,20,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को यहाँ पर 1,30,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है। वहीं शहरी क्षेत्रों में आवास निर्माण के लिए यहाँ पर 2,50,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है। यानी कि देखिए, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो आपको 1,20,000 रुपए दिया जाएगा। अगर आप शहरी क्षेत्र में तो आपको 1,30,000 रुपए दिया जाएगा। अगर आप शहरी क्षेत्रों में आवास बनाते हैं तो आपको यहाँ पर 2,50,000 रुपए की सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है। यानी कि ये राशि अलग अलग रखी गई है।
यहाँ पर देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन से पहले पात्रता जरूरी, यानी कि जब भी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उससे पहले आपको पात्रता होना जरूरी है। यानी कि क्या क्या पात्रताएं होनी है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस योजना का लाभ उन्हीं परिवार उठा सकते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आते हैं, जिनके पास पक्का घर नहीं है। पात्रता के अनुसार आवेदनकर्ता भारत का निवासी होना चाहिए। परिवार की मासिक आय 15,000 रुपये से कम होनी चाहिए। परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता नहीं होना चाहिए और न ही किसी सरकारी नौकरी में होना चाहिए। टूटे फूटे या कच्चे मकान में रहने वाले परिवार इस योजना के लिए पात्र माने जाते हैं। यानी कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो भी लोग इस योजना में आवेदन करना चाहता है तो वो यहाँ पर पात्रताएं पहले देखना जरूरी है कि आप इस योजना के लिए पात्रता हैं या फिर नहीं है। यानी कि देखिए इस योजना का लाभ वही परिवार उठा सकते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आते हैं, यानी कि जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं तो उन्हीं लोगों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। जिनके पास पक्का मकान नहीं है, यानी कि रहने के लिए घर नहीं है। पात्रता के अनुसार आवेदनकर्ता भारत का निवासी होना चाहिए, यानी कि जो भी लोग इस योजना में आवेदन करना चाहता है तो वो यहाँ पर भारत का निवासी होना चाहिए। परिवार की मासिक आय 15,000 रुपये से कम होनी चाहिए। अगर अधिक पाई जाती है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी परिवार में आयकर दाता है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा और न ही किसी सरकारी नौकरी में होना चाहिए। यानी कि जो भी आवेदन करना चाहता है तो उसके परिवार में कोई भी आयकर दाता या फिर सरकारी नौकरी या उनकी मासिक आय ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। टूटे फूटे या कच्चे मकानों में रहने वाले परिवार इस योजना के लिए पात्र माने जाएंगे, यानी कि जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है तो उन लोगों को यहाँ पर पहले प्राथमिकता दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी दस्तावेज, यानी कि देखिए अब काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमें आवेदन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जब भी आप आवेदन करेंगे तो यहाँ पर इन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस योजना में आवेदन करने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण और घर की तस्वीर, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर शामिल है। यानी कि देखिए जब भी आवेदन करेंगे तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता पड़ेगी। अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं तो आप पीएम आवास योजना में आवेदन कर सकते हैं और जैसे ही आपके आवेदन की जांच होगी और सत्यापन होगा तो उसके बाद में आपको यहाँ पर घर निर्माण के लिए पहली किस्त दे दी जाएगी। अब बात करते हैं कि आप पीएम आवास योजना में घर बैठे आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो देखिए पीएम आवास योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, यानी कि देखिए घर बैठे अपने लैपटॉप या फिर मोबाइल के माध्यम से आप आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर चले जाना है, वहाँ पंजीकरण के विकल्प पर क्लिक करें। अब अपनी पात्रता जांचें और मांगी गई सभी जानकारी सही से भरें। इसके बाद आधार नंबर दर्ज कर OTP से सत्यापन करें। अब आवेदन पत्र में जरूरी जानकारी भरें और सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। अंत में फॉर्म सबमिट करें और रजिस्ट्रेशन नंबर को सुरक्षित रखें ताकि आगे स्थिति की जांच में इसका उपयोग हो सके। सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पर चले जाना है और यहाँ पर पंजीकरण के विकल्प पर क्लिक करेंगे तो अपनी पात्रता जांचें मांगी गई सभी जानकारी आपको सही से भर देना है और यहाँ पर आधार नंबर दर्ज करके आप OTP सत्यापन कर सकते हैं। जैसे ही आप OTP आएगा और आपको सबमिट करेंगे तो आवेदन पत्र में जरूरी जानकारी जो भरनी है वो भर सकते हैं। उसके बाद में सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर देने, अंत में सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपका फॉर्म यहाँ पर भरा जाएगा और रजिस्ट्रेशन नंबर आपको सुरक्षित रख लेना है, यानी कि एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा उसको सुरक्षित रख लेना है ताकि आगे आप अपनी किस्त की स्थिति जांचेंगे तो उसका उपयोग यहाँ पर सही से कर सकेंगे। तो ये थी पीएम आवास योजना से जुड़ी सभी जानकारी जो मैंने आप सभी को बताया यहाँ पर कि यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जो भी लोग पीएम आवास योजना में आवेदन करने वाले हैं तो वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आप सभी को घर बनाने के लिए यहाँ पर 1,30,000 रुपए की सहायता राशि मिलेगी। सभी राज्यों के लिए फ्री में घर बैठे आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म की प्रक्रिया मैंने आप सभी को समझा दिया है, आप वहां से जाकर आवेदन कर सकते हैं। जिन लोगों ने आवेदन नहीं किया है तो वो यहाँ पर पीएम आवास योजना में आवेदन कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आप ग्रामीण क्षेत्र से आवेदन कर सकते हैं, शहरी क्षेत्र से हैं तो आप शहरी क्षेत्र से आवेदन कर सकते हैं। घर बनाने के लिए आपको यहाँ पर अलग अलग 1,20,000 रुपये से लेकर 1,30,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। तो ये थी पीएम आवास योजना से जुड़ी सभी जानकारी। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि पीएम आवास योजना की तरफ से कोई भी नया अपडेट आएगा या फिर अन्य सरकारी योजनाओं की अपडेट आएगी तो सबसे पहले आपको इस चैनल के जरिए अपडेट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो कल आएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।